हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 23, 4, 25 के दोनों पार्ट एंड 26। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। The balance in the plant and machinery account and the accumulated depreciation account, स्टार कर लो भाई। accumulated depreciation का फर्स्ट क्वेश्चन आया है। 2023 एंड 24 स्टूड एज फॉलोज। तो 2023 2024 2023 एंड 24 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, accumulated depreciation अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 1280, accumulated depreciation there on 530 was sold at a loss of 260। कितने में सेल किया? 260 में। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू, क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। तो ये तो हम कहां से निकाल लेंगे, जो हम वर्किंग नोट में वो बनाएंगे ना प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, वहां से निकाल देंगे इसको। तो एंड शो हाउ ईच ऑफ दीज आइटम रिलेटेड टू द प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो कैसे करना है, तो सबसे पहला काम करेंगे, पहला पार्ट क्या करेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट करेंगे एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। दोनों एक साथ करने भाई, ध्यान रखना। फॉर्मेट भाई पर्टिकुलर अमाउंट वो आप लोग कर लेना। देखो सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है, 48 लाख। टू बैलेंस बीडी 48 लाख बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 6540। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आता है क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी। किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड 14,05,000 एंड क्लोजिंग वैल्यू टू बैलेंस सीडी कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 22,10,000। ये क्वेश्चन हमने क्लास 11th में किए थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, याद नहीं है कोई बात नहीं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्योंकि एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं हम इसे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये। ठीक है। और क्लोजिंग वैल्यू किस साइड आएगा, डेबिट की साइड आएगा। या फिर इसको ऐसे समझ लो, एसेट का डेबिट तो उसके डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस, एसेट क्रेडिट तो उसके डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलो आगे देखो। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 12,80,000, जिसकी कॉस्ट प्राइस 12,80,000 है, 12,80,000 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 530, मतलब ये जो मशीन हमने बेची इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का, 5,30,000 का है। कितने का है, 530 का। तो हम इसे लिखते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड, और जहां हमें ट्रांसफर करना होता है उस अकाउंट का नाम, तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे कहां पे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। तो यहां क्या लिखेंगे हम भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिल्कुल सेम, क्लास 11th में बिल्कुल सेम ऐसे ही किया था हमने। ठीक है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में किस साइड आता है, क्रेडिट की साइड आता है। ठीक है। अच्छा कितने में बचा ये नहीं बताया, लेकिन लॉस बता दिया 260 का। तो लॉस भी हमें पता है किस साइड आता है भाई, पी एंड एल अकाउंट। लॉस कितने का हो गया भाई, 2,60,000 का लॉस हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें ये बताना है कि सेल कितने में किया हमने इसको, बाय बैंक अकाउंट सेल कितने में किया वो बताना है। तो कितने में सेल किया वो देखो। मशीन की कॉस्ट प्राइस 12,80,000, इससे माइनस कर देंगे सबसे पहले इसका डेप्रिसिएशन, माइनस 5,30,000। माइनस करो भाई, 12,80,000 से माइनस करो 5,30,000, तो कितना बैलेंस बचेगा, 7,50,000 का बैलेंस बचेगा। उसको हमने बेचा एट ए लॉस ऑफ 260, मतलब कितनी कम अमाउंट मिली हमें, 2,60,000। भाई 750 का आइटम है, 260 के लॉस में बेच रहे हैं, तो माइनस कर देंगे हम इसे, माइनस 2,60,000। तो बैलेंस आ रहा है 4,90,000, मतलब हमने इसको कितने में सेल किया, 4,90,000 में हमने इसे सेल किया। अगर चाहो तो अलग से वर्किंग करके दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब टोटल करके बैलेंस लिख दो, बस कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, देखो तो यहां का टोटल कितना आएगा, 22 + 5 27,40,000। 27,40,000 से माइनस कर देंगे 14,05,000, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 13,35,000 का बैलेंस बच जाएगा। और यहां लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब ये वो डेप्रिसिएशन है, पहले तो इसके आगे लिखना बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेट करके दिया, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है अपने पास, पी एंड एल अकाउंट में, बाई पी एंड एल अकाउंट, ऐसे लिख लेना बाई पी एंड एल अकाउंट, या फिर डेप्रिसिएशन लिखना चाहो डेप्रिसिएशन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या लिख दे भाई, यहाँ पे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो हम भी वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन ही, ठीक है। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, पी एंड एल अकाउंट में जाता है। जो इस साल का डेप्रिसिएशन है ये अपने पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्लस होगा, ठीक है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 5,30,000 प्लस 2,60,000 प्लस 4,90,000 प्लस 65,40,000, ये आ जाएगा 78,20,000। 78,20,000 से माइनस कर देंगे 48 लाख, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 30,20,000। कितना बैलेंस बचेगा, 30,20,000 का बैलेंस बचेगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये वो एसेट है जो हमने परचेज किया, ठीक है भाई, बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना याद से, ठीक है। ये वो एसेट है जो हमने परचेज किया। तो देखो 3 क्वेश्चन पूछे थे इसने फर्स्ट पार्ट में। प्लांट एंड मशीनरी परचेज, कितने की परचेज की हमने, 30,20,000 की। सोल्ड, कितने की सेल की, 4,90,000 की। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है अपने पास, 13,35,000 फॉर द ईयर। तो ये तीनों आंसर आ गए, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू द प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कर लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लेंगे एक छोटा सा, कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ एक पार्ट ही आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आएगा भाई, ये देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा अपने पास, यहां पे आ जाओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, एक तो ये डेप्रिसिएशन आएगा, साथ में एक ये लॉस आएगा, 2,60,000 का लॉस और डेप्रिसिएशन, दो आइटम हमें रिकॉर्ड करने। तो यहां पे लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि गिवन नहीं है लेकिन फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट हमें करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, खाली छोड़ दो कॉलम को, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, क्या क्या आता है भाई अपने पास, ये सबसे पहले तो हम लिख लेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एंड दूसरा हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू 13,35,000, एंड दूसरा कितना अपने पास, लॉस की वैल्यू कितनी थी, 2,60,000। 2,60,000 दोनों का टोटल कर लो और बाहर लिख दो, ये आ जाएगा 15,95,000। बस यही छोड़ दो ऑपरेटिंग, इससे ज्यादा कुछ मत करना ऑपरेटिंग में, क्योंकि कंप्लीट ऑपरेटिंग नहीं है, सिर्फ हम उसका एक पार्ट कर रहे हैं। दूसरा करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो भाई इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा अपने पास कैश फ्लो के अंदर, एक तो हमने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया हमने, इस ये परचेज किया हमने 30,20,000 का, 30,20,000 का हमने परचेज किया, नेगेटिव दिखाएंगे। एंड हमने सेल किया कितने का, 4,90,000 का। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 4,90,000 का। बस इतना करके छोड़ दो, इसके अलावा कुछ भी मत करना, क्लियर है ना, बस ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये कुछ इजी है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अपने पास है प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों अकाउंट एक साथ करने। ओपनिंग बैलेंस बोला क्वेश्चन ने, क्लोजिंग बोला, बहुत अच्छी बात है। पेटेंट्स बता दिए और गुडविल बता दी। तो पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई है, पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई है, ठीक है। गुडविल की वैल्यू भी कम हुई है, दोनों की वैल्यू क्या हुई, कम हुई है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो, अब हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, भाई एडजस्टमेंट आ गई, अकाउंट हमें करना पड़ेगा, इसका अकाउंट हमें करना पड़ेगा। एंड मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 140 वाज सोल्ड फॉर 150। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, आफ्टर डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे देखो, पेटेंट्स हैविंग बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000, तो पेटेंट्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट आ गई। अब गुडविल की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, तो जब जब गुडविल की वैल्यू कम होती है हम उसे इन्वेस्टिंग में नहीं लिखते, एडजस्टमेंट गिवन है नहीं,
तो ये क्या होता है अपने पास, राइट ऑफ गुडविल, गुडविल हमने राइट ऑफ किया है, तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम यही करेंगे। वर्किंग नोट में जाएगा ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और 4-5 लाइन छोड़ने के बाद ही कर लो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब फॉर्मेट तो वही है भाई, देखो पर्टिकुलर अमाउंट, इससे ज्यादा कुछ फॉर्मेट नहीं है, तो वो आप लोग अपना कर लेना, या कहोगे तो मैं तो कर देता हूं, चलो मैं कर ही देता हूं। ठीक है, देखो बस इतने में आ जाएगा, इतना ही काम करना है। सबसे पहले क्या, वो देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना, 8 लाख, क्लोजिंग कितना 760, तो लिख दो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 8 लाख, बाई बैलेंस सीडी 7,60,000, हो गया 8 लाख एंड 760। ऐसे डेप्रिसिएशन का लिख लो 270 315, बाई बैलेंस बीडी 270 315, 2,70,000 3,15,000, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये दोनों हमने लिख दिए। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 80,000, तो ये यहां वाले डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि पूरे साल भर में कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, जो पीएनएल में होगा 80,000 रुपीज का। ठीक है, अब इसका टोटल करो और बैलेंस निकालो, यहां पे आएगा बैलेंस कितना आएगा, 270 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 3,50,000। 3,50,000 से माइनस कर लेंगे हम 3,15,000, कितना बैलेंस बच जाएगा, 35,000 का बैलेंस बच जाएगा। 35 का बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस बचेगा वो कहां ट्रांसफर करेंगे हम, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये क्या रहेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगा। क्या रहेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगा, तो हम यहां लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है, 35,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यहां से जा रहा है ये यहां पे, और ये हमने कैलकुलेट किया, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर ली, मशीन हैविंग बुक वैल्यू 140 वाज सोल्ड फॉर 150। हमने कितने में बेचा मशीन को बाय बैंक अकाउंट, हमने मशीन को सेल कर दिया 1,50,000 में, तो डायरेक्ट लिखो 150। और ये क्वेश्चन में ना बुक वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, बुक वैल्यू। ठीक है, और ये जो गिवन है अपने पास यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस, मतलब यहां से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, यहां से डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। 140 के एसेट को हमने कितने में सेल किया, 150 में, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे टू पी&एल अकाउंट, या फिर टू गेन ऑन, टू गेन लिख लो, और ब्रैकेट में लिख लो पी&एल, कितने का गेन हो गया, 150 माइनस 140, 10,000 का डायरेक्टली गेन आ गया। ठीक है, और इसका जो डेप्रिसिएशन था वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ही दिया 35,000। क्लियर है, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों एडजस्टमेंट होगी मशीन से रिलेटेड, टोटल करके बैलेंस कर दो बस, कितना बैलेंस आ जाएगा। 35,000, 1,50,000, 7,60,000, टोटल आ जाएगा 9,45,000। 945 से माइनस कर लेंगे कितना, 8,10,000, तो ये आ जाएगा 1,35,000, 1,35,000 टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये हमने परचेज किया, इतना हो गया। अभी हमें एक वर्किंग नोट और करना है पेटेंट्स के लिए। किसके लिए करना है, पेटेंट्स के लिए एक वर्किंग नोट और करना है। यहाँ पे पेटेंट्स की वन है ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू, और पेटेंट्स का क्या अपने पास, बुक वैल्यू, जो हमने परचेज सेल की। हम यहाँ पे करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। किसका अकाउंट बनाएंगे, अब हम पेटेंट्स का अकाउंट बनाएंगे। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना 320, सीडी कितना 210। यहां तक हो गया 320 एंड 210। उसके बाद पेटेंट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000, कितने में सेल किया, 45,000 में, बाई बैंक अकाउंट। 45,000 में हमने इसे सेल किया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी थी, 60,000, 60,000 के आइटम को 45 में सेल किया, तो 60 माइनस 45 कितना लॉस हो जाएगा अपने पास, 15,000 का लॉस आ जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई लॉस 15,000 का। अब बैलेंस देखो किस साइड आ रहा है, तो बैलेंस किस साइड आना चाहिए, वैसे तो कहीं भी आ सकता है ना इसका बैलेंस, डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। तो देखो
टोटल कर लेते पहले 2,10,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000, तो क्रेडिट का टोटल 270 है, लेकिन डेबिट का ज्यादा है, तो मतलब 3,20,000। 320 में से माइनस कर लेंगे हम क्रेडिट का टोटल 270, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 50,000 का बैलेंस बच जाएगा। और इसे हम क्या ट्रीट करेंगे? बाई, क्या ट्रीट करेंगे? P&L अकाउंट, या फिर बाई अमोर्टाइजेशन। क्या लिखेंगे? बाई अमोर्टाइजेशन हो गया भाई। ये पेटेंट्स अमोर्टाइज होते हैं, एसेट डेप्रिसिएट होता है, हमने पहले पढ़ लिया ये बात। P&L अकाउंट, ठीक है। 50,000 का अमोर्टाइजेशन आ गया, और इसके आगे लिख लेना बैलेंसिंग फिगर, ये हमने कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स हो गई सारी। अब हमें क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या क्या आएगा? बस सिंगल ही लाइन कर लो, इतना ही आएगा, बस बहुत है। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट में ही चलते हैं, यहाँ तो सारा काम एडजस्टमेंट का ही है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट करते हैं। पहले हमने क्या किया? परचेज किया, कितने का? 1,35,000 का। तो लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,35,000, और इसे कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव दिखाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, हमने सेल किया 150 का, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, हमने और क्या किया? यहां तो कुछ है नहीं। यहां पे हमने सेल किया, कितने का सेल किया? 45,000 का। तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने का सेल आउट किया भाई हमने? 45,000 का हमने सेल आउट किया। और कोई आइटम है? बस तीन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बैलेंस लिख लेंगे भाई अब। 150 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 195। 195 माइनस 135, कितना बैलेंस बचेगा? 60,000 का बैलेंस बचेगा। और इन दोनों का टोटल देखो कितना आ रहा है? 195 आ रहा है ना। ये पॉजिटिव, इस बार ना पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, तो अपने पास पॉजिटिव बैलेंस आएगा इन्वेस्टिंग में। क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 60,000। ये कंपनी क्या कर रही है? एसेट्स बेच के पैसा निकाल रही है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इजी है बहुत। देखो, डीके लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। ओपनिंग इज ओरिजिनल। एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द बुक वैल्यू, कैलकुलेट द सोर्सेज एंड द यूजेज ऑफ कैश। सोर्सेज मतलब बेच के कितना पैसा आया, यूजेज मतलब कितना परचेज किया। हमें बस ये बताना है, कोई इसमें एक्टिविटी वगैरह नहीं करनी हमें। हमें ये बताना है कि पैसा कहां से आया और कहां गया, बस इतना ही बताना है। तो कैसे करेंगे? किसका अकाउंट बनाएंगे हम? यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। कर ले भाई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ये भी वर्किंग नोट ही रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट ये हो जाएगा अपने पास। देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना? 1,20,000 टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,20,000 बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कितना है? 40,000, ठीक है, ये हो गया। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने सेल आउट कर दिया 80% इसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ बुक वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम 80% लिखेंगे, कितना होगा? 80%, 1,20,000 इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग अपने पास ओरिजिनल होता है, इसका 80% कितना आ जाएगा? 96,000, ठीक है। मतलब जो हम कॉस्ट हम सेल करेंगे वो कितने की है? 96,000 की है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इसका 20% प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 96,000 का, ये आ जाएगा 19,200। मतलब ये इन्वेस्टमेंट कितने में बिकी होगी? 96,000 प्लस 19,200। भाई प्रॉफिट में बेचा तो ज्यादा में ही बेचा होगा, तो हमने सेल कितने में किया होगा इसे? 1,15,200 में हमने इसे सेल किया। 80% इन्वेस्टमेंट, इतना प्रॉफिट, इतने में सेल किया बाई बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा? 1,15,200, 1,15,200। हमारे पास क्या आया? गेन आया।
टू गेन ऑन सेल, और ब्रैकेट में लिख देना किसका गेन है, ये P&L का। कितनी अमाउंट है, 19,200 का गेन है। ये गेन हो गया, इतने में हमने सेल किया। बैलेंस लिख लेंगे भाई कितना आ रहा है। तो 115,200 प्लस 40,000 टोटल आ जाएगा 155,200। 155,200 155,200 से माइनस कर देंगे हम कितना, 1,20,000 एंड 19,200, तो बैलेंस बच जाएगा 16,000 का बैलेंस बच जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, मतलब इतना हमने परचेज किया है। हमें बताना है कि सोर्स क्या है। क्या बताना है, सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब कहां से पैसा आया, तो लिखेंगे सोर्स क्या अपने पास 16,000 का। और सोर्स के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा था, यूजेज ऑफ कैश, कितना कैश यूज किया। नहीं, एक मिनट रुको, ये हमने गलत लिख दिया। सोर्स का मतलब है कहां से पैसा आया, कितना पैसा आ रहा है 115,200 एंड यूजेज ऑफ कैश कितना है अपने पास, कितना कैश यूज किया हमने, 16,000 का कैश हमने यूज किया। ठीक है, ये हो गया, इतना ही बताना था ना इसमें। सोर्स तो हो गया 115,200, यूजेज आ गया अपने पास 16,000। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25B। X Limited provides you the following information: non-current investment opening, non-current investment closing, opening and closing. During the year X Limited ने परचेज की इन्वेस्टमेंट 25,000 की एंड सेल कर दी सम इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू। कैलकुलेट द सोर्स ऑफ कैश। क्या कैलकुलेट करना है, कैश का सोर्स हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट ही बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। भाई पर्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस पीडी। ओपनिंग कितना है 50,000, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग कितना है 60,000। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड ने परचेज की इन्वेस्टमेंट कितने की 25,000 की। क्वेश्चन ने खुद बताया, इस बार परचेज किया है, पहली बार क्वेश्चन है कि जहां हमने परचेज किया और क्वेश्चन खुद बता रहा है। 25,000 का हमने परचेज किया एंड सेल सम इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू। और क्वेश्चन ने बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया यहाँ पे कि कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दी लॉस के ऊपर। लॉस किसके ऊपर है, बुक वैल्यू के ऊपर है, कुछ भी नहीं पता भाई हमें। ठीक है, कितने का बेचा कितने का नहीं, हमें बस ये पूछ लिया कैलकुलेट द सोर्स ऑफ कैश। अब इसने यूजेज कुछ क्यों नहीं पूछा, क्योंकि यूजेज तो इसने खुद दिए। ठीक है, तो भाई देखो कैसे करेंगे। ठीक है, इसे स्टार कर लो भाई, इस क्वेश्चन को भी देखो। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, इन दोनों का अगर हम टोटल करें 50 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 75,000 का टोटल आ गया। कितना आ गया 75,000 का। ठीक है, अब ये जो 75 का टोटल आया उससे 60 माइनस करे तो मतलब यहां पे जो अमाउंट आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 15,000 की आनी चाहिए। ठीक है, 15,000 ही आना चाहिए ना यहाँ पे। अब इस 15,000 के अंदर दो चीजें, एक तो हमने एसेट बेचा है और दूसरा उसके ऊपर लॉस है। एसेट बेचा भी है, उसके ऊपर लॉस भी है। ठीक है, तो हमें दोनों बताने क्या क्या है। 15,000 में दो आइटम है, लॉस भी है और हमने बेचा भी है उसको। तो 15,000 का आइटम हमने कितने लॉस में सेल किया, 20% लॉस में। तो 15,000 का 20% लॉस कितना आ जाएगा, 3,000 का लॉस आ जाएगा। तो बेचा कितने में होगा, 15 माइनस 3, 12,000 में हमने उसको सेल किया होगा। ठीक है, ये अपने पास आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में अलग पोर्शन क्या था, बस ये थोड़ा सा ये अलग था। हमने कैसे किया, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आया ना, उस बैलेंसिंग फिगर से ही हमने क्या किया है, लॉस की वैल्यू कैलकुलेट की है और कितने में बेचा वो बताया। अगर हमें यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कैश बताना हो तो हम डायरेक्ट बता देंगे सोर्सेज ऑफ कैश कितना अपने पास, यहाँ 12,000 का। यही होता है ना, जितना बेच के पैसा आया वो सोर्सेज ऑफ कैश है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपने पास गिवन है प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट लैंड एट कॉस्ट। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू, तो फ्लो इस साइड है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो एक भी एडजस्टमेंट आ गई तो अकाउंट करना ही करना है। ठीक है, अकाउंट हो गया इसका। तो प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू कोई बात नहीं, देखते हैं, अकाउंट तो कर ही दिया। इन्वेस्टमेंट वर परचेज हो गया, इसका भी अकाउंट हो गया। लैंड वास इसका भी अकाउंट हो गया। अरे 3 अकाउंट करने पड़ेंगे यहाँ तो भाई 3 अकाउंट एक साथ करने पड़ेंगे हमें। चलो करते हैं। ठीक है, यहाँ तो तीनों ही अकाउंट आ गए। सबसे पहले किसका करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट करेंगे।
और करना क्या, इन्वेस्टिंग पूछा वैसे इसने, तो ये वर्किंग का ही पार्ट रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। एक ही स्लाइड पे आ जाएंगे तीनों अकाउंट, ज्यादा काम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ये बस देखो। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 12 लाख, बाई बैलेंस सीडी 15 लाख, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमने दोनों लिख दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया 72,000 का बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने 72 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 120 थी उसको सेल कर दिया हमने 75 के अंदर। बुक वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है इससे, तो 120 माइनस 75 इतने में हमने इसको सेल किया। तो पहले तो सेल प्राइस लिख ले बाई बैंक अकाउंट, कितने में सेल किया भाई, 75,000 में सेल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस ही आएगा। 120 के आइटम को 75 में करेंगे तो 120 माइनस 75 कितने का लॉस आ जाएगा, 45,000 का लॉस आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाई लॉस ब्रैकेट में P&L, 45,000 का क्या आ गया अपने पास, लॉस आ गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद और कुछ बचा है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, नहीं है, ये अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसका टोटल करके बैलेंस कैलकुलेट कर लो। तो क्रेडिट का टोटल करेंगे 72, 75, 45 एंड 15 लाख, ये आ जाएगा 16,92,000 टोटल। 16,92,000 से माइनस कर देंगे हम कितना, 12 लाख, तो कितना बैलेंस बच जाएगा, 4,92,000 का बैलेंस बच जाएगा। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये हमने क्या किया, परचेज किया। ठीक है, पहला अकाउंट हो गया। अब दूसरा किसका अकाउंट करना है हमें, इन्वेस्टमेंट का, तो यहां करते हैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, इसे तो पहले ही लिख लिया करो। टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, ओपनिंग 150 क्लोजिंग 420, ओपनिंग 150 क्लोजिंग 420, 4,20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर 3 लाख, अरे वाह क्या बात, टू बैंक अकाउंट, कितने का परचेज किया भाई हमने, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज किया, 3 लाख का परचेज किया। उसके बाद सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10,000, तो लॉस बताया क्वेश्चन ने, बाई लॉस 10,000 के लॉस में बेच दिया। इंटरेस्ट ये तो अलग हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, ये तो उसमें जाएगा सीधा इन्वेस्टिंग के अंदर, तो इसका पार्ट नहीं है ये। इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लो, वो किसकी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितने का इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया, भाई वही निकल के आएगा। क्वेश्चन ने ये तो बता दिया कि कितने की इन्वेस्टमेंट बिकी, नहीं बताया, कितने लॉस में बिकी ये बताया है। 1,50,000 प्लस 3 लाख कितना आ जाएगा, डेबिट का टोटल 4,50,000, 450 से माइनस कर लेंगे, 450 से माइनस कर लेंगे 420 एंड 10,000, तो कितने में बेचा होगा हमने इन्वेस्टमेंट को, 20,000 में बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 20,000 पे हमने क्या किया होगा, इससे सेल किया होगा। दो अकाउंट हो गए, तीसरा बचा हमें अभी लैंड अकाउंट और करना है, तो अलग ही स्लाइड कर लेते हैं। लैंड अकाउंट देखो, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना 5 लाख, बाई बैलेंस सीडी 4 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख हो गया। कितने प्रॉफिट में बेच दिया हमने इसे, 80,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट तो यहां आता है, टू गेन, कितने का गेन अपने पास, ये गेन अपने पास है 80,000 का गेन है। टोटल कर लो और बैलेंस लिख लो, ये आ जाएगा 5,80,000, 580 से माइनस कर लेंगे कितना, 4 लाख, तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,80,000 का। कितने का बैलेंस बचेगा, 180 का बैलेंस बचेगा ना। ये 180 का बैलेंस क्या शो कर रहा है हमें, बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब है कि हमने जो लैंड बेची थी वो कितने की बेची थी, 180 की बेची थी, उस 180 के ऊपर हमें 80,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या आएगा भाई, कुछ थोड़े ही आइटम है, ज्यादा नहीं है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने किया प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, कितनी वैल्यू है, 1,80,000 की अमाउंट आ गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया और सेल किया, तो पहले सेल ही लिख लेते हैं 20,000 का। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी भाई हमने, इन्वेस्टमेंट बेच दी 20,000 की। और एक हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को सेल आउट किया 75,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 75,000। उसके बाद लिखो परचेज ऑफ, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कोई कैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 4,92,000 नेगेटिव आएगा। और अपने पास नेक्स्ट हमने यहां पे परचेज किया 3 लाख का, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। यहां हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की नहीं। क्वेश्चन में एक बात और बची हुई है, कौन सी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000, 15,000 पॉजिटिव। टोटल कर लो और बैलेंस लिख लो कहां आएगा, यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन, वो तो पता चल जाएगा, पहले तो टोटल करो। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का टोटल हो जाएगा 7,92,000, पॉजिटिव का करो 1,80,000 प्लस 20,000, 75,000 एंड 15,000, ये आ जाएगा 290। तो ये जो पॉजिटिव के 4 आइटम है इनका टोटल है 2,90,000, माइनस कर दो यहां से 792 माइनस 290, तो कितना बैलेंस बच जाएगा, 5,02,000 का बैलेंस बच जाएगा, 5,02,000 का बैलेंस बचेगा। और ये कौन सा आ रहा है अपने पास, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 5,02,000, और यही आंसर है। तो यहाँ पे ना अपने पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट होगी। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग का बेसिक हम कर चुके, इन्वेस्टिंग का बेसिक आज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में शायद फाइनेंसिंग का बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग का बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीनों एक्टिविटी वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। थैंक यू।